So hello my beautiful people, welcome back to my channel and yes, इस बार की शुरुआत की है ब्लॉग की बारिश के साथ. सो यस, इट्स अ शादी ब्लॉग पार्ट 2. और सबसे पहले सुबह सुबह शुरुआत हुई शादी वाले दिन और बारिश से. तो हमने भैया से ये भी पूछा था कि भैया ज़रा ये बताना, आपने भी कढ़ाई में, क्योंकि ये बोलते हैं ना जो कढ़ाई में खाना खाता है, जो भी खाता है उसकी शादी में बारिश होती. तो सुबह सुबह ऐसी ही शुरुआत हुई थी और हम सब मौसी लोग सब आ गए थे और ये रही मेरी बड़ी मौसी स्माइल के साथ. तो हम सब आए थे मंदिर सुबह सुबह आशीर्वाद लेने, क्योंकि इट्स शादी डे, शादी का दिन था. तो सबसे पहले भगवान जी को प्रणाम करना ज़रूरी है एंड भगवान जी से आशीर्वाद लेना ज़रूरी है. तो मौसी आई हुई थी, छोटी मामी, बड़ी मामी, मेरी मम्मी एंड सारे बड़ी मम्मी लोग जो भी घर के रिलेटिव थे, लेडीज़ लोग थी वो सारी, क्योंकि जेंट्स तो कहाँ ही आते हैं. तो सारी लेडीज़ लोग जो थी वो आशीर्वाद लेने आई हुई थी एंड भगवान जी का पूजा किया, महादेव से आशीर्वाद लिया. एंड yes, you can see Mosi is also doing all the पूजा पाठ and all. एंड यस, यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी गीत हो रही थी और एंड फाइनली हमारा पूजा जो था वो ऑलमोस्ट समाप्त हो गया था. और फिर बारी थी सबके ऊपर मतलब ऊपर नहीं, मतलब ऑब्वियसली सबके सिंदूर होने की. नाक से सिंदूर हमारे हमेशा पूजा पाठ में होता है. सो जो भी जानना चाहता है नाक से सिंदूर क्यों होती है, इसलिए होता है कि पति की लंबी उम्र के लिए. जितना लंबा सिंदूर होगा उतनी लंबी पति की आयु होती है. तो कोई नहीं पूछेगा दोबारा कि नाक से सिंदूर क्यों करते हैं. हमारे बिहार झारखंड में नाक से सिंदूर करते हैं और ये पति के लिए एक इज्जत का भी प्रतीक माना जाता है, बिकॉज नाक इज़ इक्वली प्रोपोर्शनल टू इज़्ज़त. यस, दैट्स वाई. उसके बाद फिर बारी थी हल्दी उतारने की, जो कि हमारे यहाँ हल्दी जब चढ़ती है तो उतारा भी जाता है. सो यस, भैया वाज सेइंग कि वो हल्दी से पूरा एकदम हल्दी इतना ज़्यादा हो गया और यहाँ यही हंसी मजाक चल रही थी. सो यस, मौसी जो थी वो सबसे पहले शुरुआत करती है और यहाँ पे भी 5 लेडीज़ होती हैं. क्या है अक्कू? ये अक्कू बाबू क्या है ये? पौधा. छोटा बच्चा है. और फिर बारी आती है नहावन की, और वो भी हमारे यहाँ बहुत बड़ा चीज़ माना जाता है नहावन, जो कि 5 लेडीज़ मिलके नहाती है. मतलब थोड़ा सा नहाती है, थोड़ा सा पानी छींटती है एंड देन उसके बाद फिर जा के नहा सकते हो आप. देखिए सबका गुस्सा मत निकालिए, ठंडा पानी डाल दीजिए, आप गर्म पानी से नहा लें. अरे हल्का सा छींटना है. बिग स्टोरी शॉर्ट यहाँ बताती हूँ यहाँ क्या हुआ. सबने नहा तो लिया, मतलब नहवा तो दिया भैया को जो भी जल ढालना था, बट सारी लेडीज़ जो थी वो भूल गई थी कि लड़की के लिए भी पानी जाता है, जो कि लड़के के यहाँ से ही जाता है नहाने के लिए. और तो कुछ में जैसे ना लोटा में पानी रोक लीजिए, फिर उसमें चला जाएगा. कुछ में करते हैं लोटा में, दूसरा बर्तन नहीं है. ये रिकॉर्ड हो गया. थोड़ा सा 5 बार कर दो. 1-2 लोटा दे. 1-2 लोटा दे देगी हम. हो गया. अरे बहुत है. पहले 3 अभी 2. उसमें पानी तो क्या पानी से चमक जाएगी ना. दीदी इसमें सीसी में नारायण जी का पानी है. तो आपने स्टोरी तो सुनी ली कि अभी हुआ क्या था. और उसके बाद हम नीचे आ गए थे. फिर बड़ी मौसी ने तैयारी करना शुरू किया. भैया चले गए थे नहाने और ये हो रहा था उनका तैयारी, उनका नज़र उतारने का, जो कि शादी से पहले होता है. आजा भैया, बैठो इसके ऊपर. और मत खेलिए जी, अभी कपड़ा एकदम बहुत कमजोर टाइप का है एकदम।
सर से ले लो ना, सर से ले लो। 5 मिनट फिर चावल की छिटेगी इसीलिए हमको बचपन से जवाइन का पराठा बहुत पसंद था। अच्छा तब बारह ये तब बढ़िया होगा तो हाथी का छुटकारा लेवे के ना लात मारो एक ही लात से फोड़ना चाहिए ना लात से फोन कर रहे हैं हाँ सो हेलो माय पीपल, आज है शादी डे और अभी हम जा रहे हैं रेडी होने मोहित एंड हेयर यू कैन सी भीड़ भाड़ जो कि सब तैयार हो रहे थे, सब रेडी हो रहे थे। हाय तो हमारे यहाँ कुछ ऐसा होता है कि लड़के को जो जीजा होते हैं वो मिलके तैयार करते हैं लड़के को। तो यहाँ पे यही हो रहा था, भैया की शेरवानी पहना दी थी दोनों जीजा ने, मतलब मोहित एंड मेरे जीजू, बड़े जीजू। एंड उसके बाद हाँ हम यही कर रहे थे, उनके दुपट्टा जो था वो पिन अप कर रहे थे ताकि अच्छे से सेटल हो सके। एंड हियर यू कैन सी the जीजाज आर डूइंग हिज ड्यूटी। बेसिकली मोहित इज़ छोटा बट रिश्ते में तो वो जीजा ही लगेगा, तो इसलिए ही इज़ ऑल्सो डूइंग। तो यस, इसके बाद हम मतलब ऑलमोस्ट भैया रेडी हो गए थे, थोड़ा बहुत और रेडी होना ही था भैया को। एंड उसके बाद यू कैन सी माई लुक। फिर हम यहाँ से निकलते हुए चले गए थे ऊपर, बिकॉज सबकी पगड़ी भी बंधनी थी जो कि भैया ने करा रखी थी सबके लिए। तो ये रहे सबसे बड़े वाले मामा मेरे, एंड उसके बाद जीजू, और उसके बाद साइड बाय साइड ही इमली घुटाई की रस्म चल रही थी। एंड इसका भी बहुत बड़ा महत्व होता है जो कि शादी से पहले होता है। एंड फिर बारी थी मेरे छोटे मामा की, एंड छोटे मामा को चश्मा के बिना दिखता नहीं है। मामा कितनी उंगली है? ओनली 2। सो ये था छोटा सा इन्फॉर्मेशन मेरे छोटे मामा के बारे में। एंड अब मैं बताती हूँ ये इमली घुटाई क्यों होता है। ये इमली घुटाई हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी होता है। इसमें क्या होता है कि आम के पत्ते को लेके मामा जो होते हैं वो दाँत से काटते हैं, मतलब जो भी दूल्हा या दुल्हन होती है, मेरे यहाँ भी हुआ था। एंड दाँत से काटती है, उसके बाद वो मुंह से निकाल के अपनी माँ के हाथ में देता है और फिर माँ उसको मुंह से लगा के अंदर गिरा देती है। इसका बेसिकली ये तात्पर्य होता है कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी मुसीबत आए तो तुमसे पहले मेरे ऊपर आए, यही मतलब होता है। और फिर बारी थी मेरे पापा की, एंड उसके बाद ये सब होने के बाद हम आ गए थे नीचे, बिकॉज़ दोनों जो जीजा हुए उनको मिलना था नेग। तो सबसे पहले हुआ इनका तिलक बहुत अच्छे से हुआ। एंड उसके बाद सहवाला, हमारे यहाँ एक सहवाला भी होता है। अब सहवाला क्या मतलब है ये तो मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ओके। तो मौसी ने दोनों का तिलक किया, और यहाँ छोटू बाबू सहवाले जी का भी, छोटू सहवाले जी का भी तिलक किया। जो सबसे छोटा भाई होता है वही सहवाला बनता है, ये भी एक रस्म है, रिवाज है, जो भी है। और यहाँ मिल गया था दोनों को लिफाफा, नाइस। और उसके बाद आप देख सकते हो ये था मेरा कंप्लीट लुक, जो बड़ी मुश्किल से मैंने लेने की कोशिश की, एंड फाइनली मैं ले पाई, क्योंकि ऑब्वियसली शादी का घर था यार, बहुत क्योश होता है। फिर हम बस बारात निकलने की बारी। फिर बारी थी मौसी की परछावन करने की, जो कि मंदिर के सामने होता है।
कि माँ जो होती है वो तिलक लगाती है बेटे को और उनको आशीर्वाद देती है, और बारातियों को भी मतलब सारे बाराती के लिए अच्छी प्रार्थना की जाती है कि सब अच्छे से जाए और सब विवाह जो है वो कुशल मंगल होके और तब घर वापस आए। पीछे आओ गिर जाएगी। जी हाँ, बारात जो थी वो टाइम से पहुंच गई थी अपने डेस्टिनेशन को, और यहाँ स्वागत कीजिए मेरी भाभी जी का। मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो जी हाँ, जैसा कि आपने देख लिया जयमाला तो जो था वो हो गया था। उसके बाद बारी थी शादी की। तो सबसे पहले शुरुआत हुई भाभी से। तो ऑब्वियसली जो भैंसुर होते हैं, जो मतलब बड़े भाई होते हैं लड़के के, वो सारे गहने ज़ेवर ज़ेवरात जो भी होते हैं वो सब उन पे चढ़ाते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। एंड फिर उसके बाद जो दुल्हन होती है वो कपड़े चेंज करके आना चाहती है, जो भी आभूषण होते हैं वो करके आ सकती है। एंड फिर बारी थी भैया की। उसके बाद यू कैन हैव अ ब्यूटीफुल लुक ऑफ दिस मंडप। एंड फिर भाभी जो थी वो आ गई थी ताकि कन्यादान की रस्म जो थी वो होनी थी। एंड फिर सब मिलके मतलब भाभी के मम्मी पापा और उनके भाई मिलके कन्यादान कर रहे थे, और यहाँ हम काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे बिकॉज ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। एंड कन्यादान इज़ द वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर गर्ल। हाँ, वो था। एंड उसके बाद शादी तो हो ही रही थी ऑब्वियसली, मतलब सारी रस्में। उसके बाद थी बारी 7 फेरे की। 7 फेरे, हाँ 7 फेरे कहते हैं, 7 फेरे की। एंड फेरे जो होते हैं हमारे यहाँ ऐसे ही होते हैं, जाके लावा, लड़की का भाई जो होता है वो लावा डालता है। एंड लड़की के हाथ में सूप होता है। सूप का जो भी होता है, मतलब मुझे एग्जैक्टली हमारे यहाँ सूप कहते हैं। वो बाँस से बना होता है। उसको सूप जो होता है वो छोटा सा होता है और बाँस से बना होता है। उससे लड़का जो होता है वो नीचे गिरा रहा होता है, नीचे फेंक रहा होता है। पंडित जी जो थोड़ा जोर से बोलिए, भूल गए हैं।
और फिर बारी थी सिंदूरदान की। तो यस, पंडित जी ने भैया के हाथ में रखा सिंहोरा। हाँ, इसको सिंहोरा कहते हैं, जिससे सिंदूर दान मतलब सिंदूर लगाया जाता है। तो हमारे यहाँ सिंदूर जो होता है, सिंदूरदान के टाइम पे ऐसे जो 5 लेडीज़ होती है, 5 सुहागनें जो होती है, वो चारों तरफ से जो लड़का लड़की होते हैं उनको ढक के उसके बाद ही सिंदूरदान होता है। इसका एग्जैक्ट मतलब तो मुझे नहीं पता कि क्यों होता है, बट जहाँ तक मेरी माँ ने मुझे बताया है कि ये इसलिए होता है ताकि सिंदूर दान के टाइम में जो है वो एकदम से नज़र नहीं पड़नी चाहिए लड़की के ऊपर, क्योंकि नज़र लग जाती है ऐसे एकदम से, क्योंकि सिंदूर दान के बाद लड़की जो होती है एकदम बहुत खूबसूरत दिखती है। तो ये मेरी माँ ने मुझे बताया है जो कि एंड फिर शादी ख़त्म हुई और भाभी जो थी वो घर आ गई थी। एंड यहाँ पे स्वागत हो रहा है भाभी का, जो कि यहाँ पे भी सुहागनें मिलके उनको सिंदूर लगाती हैं और आरती की थाल लेके उनका आरती उतारती हैं। जो भी होता है सारे सूप में रखी चीज़ें होती हैं। एंड यस, यू कैन सी बारी बारी से जो सारे लेडीज़ हैं, मौसी सबसे पहले मौसी ने किया, उसके बाद बड़ी मौसी ने, एंड फिर उसके बाद धीरे धीरे करके भैया भाभी जो थे वो ऊपर आ रहे थे उस सीढ़ियों के रास्ते से। और फिर यहाँ पे बारी थी द्वार छिकाई की, जो कि हम सारी बहनें जो थे, हम तीनों बहनें जो थे वो मिलके द्वार छिकाई कर रहे थे भैया भाभी का। एंड यहाँ पे हमें मिलने थे पैसे। और अब भैया भाभी दोनों उतरे थे मैदान में, मजाक कर रही हूँ यहाँ पे। जब दुल्हन जो थी वो घर आती है तो जो है वो खेल खिलाया जाता है, खेल खिलाना कहते हैं इसको। और यहाँ बढ़िया वाला कंपटीशन चल रहा था। छोटी वाली दीदी जो थी वो उसमें अंगूठियाँ डाल दी थी एंड ये हमने पानी प्रिपेयर किया था बेसिकली। और इसमें बेसिकली क्या होता है, ऑलमोस्ट सबको पता है कि अंगूठियाँ ढूंढनी होती है लड़के लड़की को। और बहुत सही वाला हंसी मजाक चल रहा था यहाँ पे। और लास्ट में वैसे हमारी भाभी जीतती हैं, ऑब्वियसली स्पॉइलर दे देती हूँ मैं। डाली नहीं डाला है। मिल गया, ये भाभी जीत गई, ये जीत गई। अरे वाह। क्या कर रहा है? गिराने जाओ, गिराओ, उछालो। क्या कर रहा है? चलो गिराओ। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? चलो अब ठीक है। सो ये था बस लास्ट रस्म जो कि होता है। एंड एग्जैक्टली मुझे इसका नाम नहीं पता है, बट यस ये लास्ट था। और इसके बाद दोनों चले जाते हैं आराम करने। और इसी के साथ हमारा ये शादी वाला, रांची शादी वाला ब्लॉग जो है वो एंड पे आ जाता है। एंड आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। और अगर कुछ डिटेल्स चाहिए शादी के बारे में तो प्लीज़ कांटेक्ट करें।